कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी। इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या कि वेदांता ने जो है वो फॉक्सकॉन के साथ कोलैबोरेशन करके और गवर्नमेंट के साथ डील साइन कर ली और गुजरात में ये फाइनल हो गया है कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी। ये न्यूज़ क्यों बड़ी है, आइए पहले समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आज की डेट में। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी आप देखते हैं, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, इवन आज की डेट में जितनी कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, हाइड्रोजन कार्स आने वाली हैं, या जो नॉर्मल कार्स होती हैं, सब में जितने भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स होते हैं सब में चिप लगती है और वो चिप सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और जितनी भी ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड उतनी बढ़ती चली जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि कोविड के बाद सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से कार्स कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही थी, मोबाइल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही थी, लैपटॉप कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे। तो हर जगह मोबाइल चिप जो है, मतलब लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, हर जगह चिप की रिक्वायरमेंट है और आगे ये बढ़ती चली जाएगी और इनकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अब तक हम पूरे पूरे डिपेंडेंट थे चिप के ऊपर में, इंपोर्ट के ऊपर में। ताइवान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वहां से आता था, फिर वो बाहर के देशों से, अमेरिका वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वहां से आता था, लेकिन इंडिया में कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की बात एक बार टीसीएस ने कही थी, टाटा मतलब टाटा ने कही थी, नॉट टीसीएस, टाटा ने कही थी। और टीसीएस के साथ मिलकर के इनके जो टाटा एलेक्सी है, उनकी वेबसाइट पर उन्होंने कहा था कि हाँ वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। लेकिन वो चीज अभी फाइनल नहीं हुई, वो पेपर पे ही रह गई, शायद अभी तक वो कंक्रीट हो नहीं पाई। और उसके पहले अनिल अग्रवाल जी ने पहले ही कह दिया था कि हम इंटरेस्टेड हैं और फॉक्सकॉन के साथ बात कर रहे हैं। और कल ये डील हर तरीके से फाइनल हो गई। लोकेशन की बात थी कि कहाँ होगी, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में होने की बात चल रही थी, बट सडनली कल सब कुछ फाइनल हो गया कि नहीं, अब ये महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में लग रही है। और अब यहां देखिए कितना बड़ा यहां पर हो जाएगा। इंडिया केवल अपना ही नहीं, बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकती है। और इंडिया के यहाँ अब देखिए इससे फर्क क्या क्या होगा, पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। मतलब ये भी जो है कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू बी अ न्यू ऑयल। ये अब बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, क्योंकि देखिए इन्होंने कहा कितना इन्वेस्ट करेंगे। एक एग्रीमेंट साइन हो गया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, कितना, 1.54 लाख करोड़ का, ठीक है, कोस्टल स्टेट में साइन होगा। फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है उसके साथ इनका कोलैबोरेशन है, वो इनकी टेक्निकल पार्टनर है। वो इनको टेक्नोलॉजी देगी। ये क्या करेंगे, इनके पास अपना फंड है और साथ में पूरी टीम है, वो पूरा मैनेज करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट इनको सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी। अब ये क्या होगा, इन्होंने कह दिया यहां पर साथ में कि कंपनी क्या करेगी, मैन्युफैक्चर ऑफ आईफोन टीवी इक्विपमेंट्स एट महाराष्ट्र और बाकी चीजें जो इंटीग्रेशन होंगे। अब यहां पर देखिए इसमें की फैक्ट्स क्या होंगे। वेदांता 60% होल्ड करेगा, जो ये ज्वाइंट वेंचर फॉर्म हुआ है फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में, 60% जो है इक्विटी वेदांता के पास होगी, 40% जो इक्विटी है वो फॉक्सकॉन के पास रहेगी। और उसके बाद अब ये लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग में उतरेंगे। और चिप मैन्युफैक्चरिंग होने से देखिए इंपैक्ट कहां पड़ेगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग होने से गुजरात में ही, अब चूंकि वहीं चिप बनेगी, तो यहाँ इंडिया में जो और भी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, क्या, टेली जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिया में कॉस्टली पड़ता था, इसलिए मोस्टली चाइवान से आते थे, यहाँ पर खाली असेंबल होते थे। टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कम हो पाती थी, क्योंकि चिप और उसके जो स्क्रीन वगैरह नहीं मिल पाती थी। अब ये क्या करेंगे, देखिए इनके पास वेदांता, आप जानते हैं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है ये, और माइंस और मिनरल्स का पूरा ग्रुप है। अब ये क्या करेंगे, इनका एक और भी चीज है कि ये, मतलब एल्यूमिनियम में तो वैसे भी ये पूरा का पूरा इनके पास बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट ऑलरेडी है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से ये वेदांता के साथ ये पूरा का पूरा ग्लास, ये ग्लास भी बनाएंगे जो मोबाइल्स की ग्लासेस होती हैं, और साथ में चिप मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। तो उसमें देखिए इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। सिलिकॉन कह लीजिए कि यहाँ पर सेटअप होने वाले स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनके पास है, जो कि इसको यूज करती है। स्टरलाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में नंबर 1 है, और सारी की सारी चीज़ें जो है अभी प्रोवाइड करती हैं, इससे आईटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब सेमी कंडक्टर के आ जाने से क्या होगा कि इंडिया अभी तक केवल असेंबलिंग नहीं बनेगा। अब सेमी कंडक्टर जब इंडिया में ही बनेगा, तो अभी तक चाइना से, बाहर से, बाकी और ताइवान वगैरह से मंगा करके इंडिया में असेंबलिंग होती थी। अब असेंबलिंग इस तरीके से नहीं होगी ना, अब मैन्युफैक्चरिंग चिप की यहीं पर हो गई। तो जब चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो क्या होगा,
अब इसकी कॉस्टिंग समझ लीजिए, मोबाइल की कॉस्टिंग, एक तो इंपोर्ट ड्यूटी लग करके कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी, प्लस उनका रेट हाई रहता था। अब यहां पर जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रेट भैया इंडिया में पड़ेगा सस्ता, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पे सेमीकंडक्टर इन हाउस बनाने के लिए बहुत अच्छी सब्सिडी दे रखी है। तो अब क्या होगा कि एक तो सेमीकंडक्टर इंडियन इंडस्ट्री के लिए सस्ता पड़ेगा, तो इंडिया में बहुत तेजी से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग, टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग और भी एंसिलरी जितनी चीजें हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी आप कह लीजिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो चिप वगैरह या उससे रिलेटेड जो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो सब की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से स्पीड अप पकड़ेगी और हमारे पास एम्पल सप्लाई होगी, तो हमको कोई टेंशन करने की बात नहीं, हम किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहे नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्लस। इससे जॉब क्रिएशन देखिए, 1 लाख अपॉर्चुनिटी, तो एक अंदाजा है कि लगभग 1 लाख लोगों को इस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो भैया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब देखिए यहां पर, इसमें हम आपको भी दिखाएंगे। अब यहां पर देखिए, ये बहुत एक्साइटेड भी हैं इसको लेकर के, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखिए 1,000 करोड़ की लैंड मिल गई, 60-40 यूनिट ज्वाइंट वेंचर का ये है मैटर। और यहां पर ऑलरेडी इसमें देखिए चिपसेट कहाँ, कार्स, मोबाइल, एटीएम कार्ड्स, टेलीविजन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, एयर कंडीशनर, मतलब जितने आप रिमोट से लगभग चलने वाली चीजें जानते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो सोफिस्टिकेटेड हैं, सब में चिप लगता है भैया। तो सब में चिप लगेगा और इसकी ह्यूज ऑलरेडी कंजम्पशन इंडिया में है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है तो डिजिटल की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो हमको इन हाउस सपोर्ट मिल गया और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अब इस पे ये इतने एक्साइटेड हैं कि देखिए इन्होंने एक एक लेटर शेयर किया है। वो लेटर इन्होंने अपने लिंक्डइन की पोस्ट पे शेयर किया है, जो आपको दिखाते हैं। ये इन्होंने देखिए, इन्होंने लिखा है 4 घंटे पहले, 4 आवर पहले ये पोस्ट किया है अनिल अग्रवाल जी ने। ये इनका लिंक्डइन अकाउंट है कि I usually sleep like a baby on the flights, but this time my eyes were wide awake. I was so nervous and excited that my dream was finally coming true. We have been working on this project for the last 10 years. पिछले 10 सालों से इस पे काम कर रहे हैं। And we are finally one step closer to India's own Silicon Valley. तो इंडिया की अपनी सिलिकॉन वैली, अभी तक किसका है चिप में पूरा डोमिनेंस, आप समझिए एएमडी का है और इंटेल का था। अब फॉक्सकॉन के साथ मिलकर के ये यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आई एम प्राउड टू शेयर दैट वी आर मेकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हार्ट ऑफ द टेक इंडिया, 1.5 लाख करोड़, और फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले ग्लास प्लांट। आप ध्यान से देखिए, डिस्प्ले ग्लास प्लांट इन गुजरात। तो डिस्प्ले ग्लास प्लांट जब बनेगा, तो अभी तक ग्लास भी हमारा बाहर से आता था, तो भैया अब आप कह लीजिए मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीविजन, मतलब आप स्पीड हो जाएगा और बहुत सस्ते पड़ेंगे। प्लस इसमें देखिए इन्होंने एक चीज और कही है, a lot of you may already know that semiconductors are what semiconductors are. I like to think of them as brain of our electronics. They are present everywhere in your TVs, laptops, automobile, ACs, in your favorite smartphones. They are truly or the new oil. ये वर्ड इनका है, ध्यान से देखिए। They truly are the new oil of our fast-moving digital economy, and soon you will be able to afford them at half the prices. तो अभी मोबाइल के प्राइसेस फ्यूचर में, टेलीविजन के प्राइसेस, एसी के प्राइसेस, लैपटॉप के प्राइसेस, जो 1 लाख का लैपटॉप बनता है वो आपको मिलता है, उस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आपको 40,000 में मिल जाएगा। तो ह्यूज प्राइस कट होगा इंडियन बायर्स के लिए। और जब होगा तो भैया डिमांड जबरदस्त है। इंडिया इतनी बड़ी यार पॉपुलेशन, इतनी बड़ी कंट्री है, और यहाँ के लोग वैसे ही देखिए, इंडियन आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत, हम बाय बर्थ जेनेटिकली कहिए, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत इनोवेटिव होते हैं। अब देखिए एक यूट्यूब वीडियो बनाने, देखिए कितने गांव के लोग यूट्यूब, मोबाइल से लेके यूट्यूब बना रहे हैं और उनको एडिटिंग भी कर रहे हैं, उसकी सब हर तरीके से उसको पोस्टिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, दुनिया भर के उसमें ऑडियो एडिटिंग हो रही है, वीडियो एडिटिंग हो रही है। तो गांव के लड़के तक सीख जा रहे हैं। अभी जब टेक्नोलॉजी आएगी तो इससे सोचिए कितना बड़ा फर्क आएगा इंडियन की पूरी इकोनॉमी में, यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन में। और हमारा दिमाग, इंडियंस का ब्रेन, अभी भी मैं बताऊं नंबर 1 ब्रेन है पूरे वर्ल्ड में। तो जब ये फैसिलिटी मिलेगी, जब सस्ते प्राइसेस में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी हमारे देश में, तो इंडिया की इकोनॉमी और फास्ट तेजी से जाएगी और फास्ट ग्रो करेगी। इकोनॉमी बढ़ेगी, पर पर्सन कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोग बहुत तेजी से अर्न करेंगे। मैं बताऊं फ्यूचर में बहुत फास्ट ग्रोथ होने वाली है इंडिया की। और यही कारण है कि जो आज देखें ना, आज की डेट में जो बिगेस्ट रिकवरी हुई आज
पूरा वर्ल्ड मार्केट डाउन है, लेकिन इंडिया का मार्केट जबरदस्त रिकवर किया और गिरने का कहीं नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का, हमारे देश के जो बड़े फंड्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और साथ में पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनका बहुत बड़ा विश्वास है कि पूरी अमेरिका भले रिसेशन में चला जाए लेकिन इंडिया ग्रो करेगी और जबरदस्त ग्रो करेगी। तो ये देखिए, ये उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि बाय प्रोड्यूसिंग सच टेक इन इंडिया वी विल ओपन द डोर ऑफ दिस ओपन द डोर टू मिलियंस ऑफ इनडायरेक्ट जॉब्स। वही बात ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इनडायरेक्ट जॉब, डायरेक्ट जॉब तो 1 लाख की मिलेगी, इनडायरेक्ट जॉब बहुत मिलेगी। और स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स कैन यूज these chips as raw material to produce their electronics, bringing down costs and making them affordable to every citizen of our country। वही बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं। I want nothing more than to see our youth, especially our women and their talent, shine through the right resources and infrastructure। This movement will soon take our Indians from job seekers to job creators। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम एज एन इंडियन जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ बढ़ेंगे। As an entrepreneur, these things cannot happen unless you have the blessings of the cosmos, where everyone comes together to make it a success। My heartfelt gratitude goes to our Prime Minister Modi ji for vision of the Atmanirbhar Digital India, and CM Bhupendra Rajnikant Patel and Union IT Minister Shri Ashwini Vaishnav for their support in typing things up so quickly। Time things up so quickly। This is India's moment। We are the land of opportunity। देखिए, एक जमाने में आपको बताऊं, आप थोड़ा सा अगर जानते होंगे बिजनेस के बारे में, तो एक जमाने में अमेरिका को कहा जाता था कि अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे तैसे बस आप अमेरिका में पहुंच जाओ, आप रिच हो जाओगे। मैं बता रहा हूं, आज 2022 ऑनवर्ड इंडिया इज गोइंग टू बी एंड इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अभी भी है और आगे इट्स गोइंग टू बिकम द ग्रेटेस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे लोग पहले के जमाने में जब ये सोने की चिड़िया हुआ करता था तो दौड़ दौड़ के इंडिया में आते थे कि भैया इंडिया कहाँ है, खोजने आते थे। ठीक है, इंडिया खोजते खोजते जो है वो पहुंच गया कोलंबस अमेरिका, और वहां जाके चिल्लाया कि मैं इंडिया पहुंच गया। तो अमेरिका की खोज ऐसे हुई थी। ठीक है, लेकिन आज वो अमेरिका कहता है कि हम बहुत बड़े हैं, वो दिन दूर नहीं। अभी हम यूके को पछाड़ करके अभी चौथी पोजीशन पर पहुंचे हैं इकोनॉमी के फ्रंट में। वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूं। मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूं, मैं भी उतने ही जोश में हूं जितने जोश में शायद अनिल अग्रवाल जी होंगे, या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, या हमारे देश के इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो भी लोग जो चाहते हैं कि हमारा देश ग्रो करे। तो ये चीज हमें बहुत आगे तक लेकर के जाएगी और इसका एडवांटेज पूरे पॉपुलेशन को होने वाला है, पूरी इकोनॉमी को होने वाला है। अब देखिए, बहुत से नए शेयर्स, नेगेटिव्स लोग बहुत कुछ कहेंगे और रोएंगे गाएंगे, उनका काम ये करना, लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। बस ये आप जान करके चलिए कि इंडिया एवर ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी आने वाले 10-20 साल तक इसकी ग्रोथ अभी तक जितनी हुई थी, अभी ग्रोथ ही कितनी हुई, पिछले 75 ईयर्स में ग्रोथ ही कहां हुई इंडिया की। यहां से तो अब ग्रोथ शुरू होगी। अब ये ग्रोथ होगी तो मैं बताऊं इतनी फास्ट ग्रोथ होगी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। बहुत जल्दी ये हो सकता है नंबर 1 पोजीशन पे अमेरिका को भी बीट कर जाए, तो बड़ी बात नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपके इस एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए आप भी उसमें एक्साइटेड हुई और अपने ढूंढ करके एक सही शेयर पकड़ करके, एक सही ग्रुप पकड़ करके अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करिए। चार्ट में भी आपको दिखा देता हूं, मैं वेदांता का चार्ट शेयर किए बिना तो हमारी वीडियो अधूरी रहेगी। ये देखिए, वेदांता का चार्ट है। आज देखिए जबरदस्त वॉल्यूम के साथ, भैया सर्किट ही लग गया आज तो। आज थोड़ा सा इधर करते हैं, देखिए जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इसमें 10% का सर्किट लग गया था, उसके बाद लगभग 13% से भी ऊपर ग्रोथ हुई थी और फाइनली ये सेटल हुआ है 10.11% पे। क्या ये एक दिन की ग्रोथ है? नहीं, हो सकता है बड़ी कैंडल बनी है तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग कल देखने को मिले या नहीं भी देखने को मिले, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये श्योर है कि अब ये यहां से बढ़ते चला जाएगा। इतना बड़ा जिसने खरीदा है ना, वो यहीं बेचने के लिए नहीं खरीदा है, वो उसको बहुत लंबा समय के लिए खरीदा है। और इसका ऑल टाइम हाई भैया अभी तो 440 का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो बड़ी बात नहीं है कि 440 का ऑल टाइम हाई अगर यहां से भी पकड़ते हैं हम, तो आप देखो यहाँ पे कहां 43% का अपसाइड, साफ साफ आपको 43% का अपसाइड दिख रहा है। तो भैया ये भी अपने आप में अभी भी बहुत अच्छा स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग अभी नहीं कहूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे हो, बट अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना है और बहुत बढ़िया आपको रिटर्न देगा। तो आप इसी में नहीं, आप ऐसे और भी जो भी आपको लगता है कि सही फंडामेंटल है, सही ग्रुप है, सही मैनेजमेंट है, उसके साथ आप अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करो। इंडिया ग्रोइंग स्टोरी है। अभी तो 18,000 हमने क्रॉस किया है, बैंक निफ्टी ने 41,000 क्रॉस किया है। भैया अभी कुछ नहीं है, निफ्टी 1 लाख भी जाएगी, वो आप देखते रहिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
पहले तो सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस करेगा, अब ये 50,000 भी पहुंचेगी और फिर लाख भी पहुंचेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप भी इतने एक्साइटमेंट में होकर के और बहुत बुद्धि के साथ, बहुत समझ के साथ, बहुत धैर्य के साथ अपना एक सही शेयर का चुनाव करें और उसमें इन्वेस्ट करें। एक पार्ट उसमें, इवन जो ट्रेडर्स भी हैं वो अपना एक मेजर पार्ट तो इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, बहुत बड़ा रिटर्न देगा, और बाकी एक पार्ट से आप ट्रेडिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।